न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में कटनी में आयोजित मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में आपको ले चलते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। हमारे साथ अमन खरे जी खरी स्टोन से मौजूद हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। एक खास स्टोन से, खास पत्थर के साथ ये स्मृति चिन्ह जो आपको सादर भेंट की जा रही है, प्रदेश के कटनी जिले के प्रसिद्ध शिल्प कला का एक जीवंत प्रतीक है और जिसे कलाकारों द्वारा स्वयं ही बनाया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चयनित उत्पाद सदियों पुरानी हस्तकला और परंपरा नक्काशी का अद्भुत उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय खनिज संसाधन विभाग, जो अपने प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। आपके प्रेजेंटेशन का विषय है अपॉर्चुनिटीज इन माइनिंग सेक्टर इन मध्य प्रदेश। जोरदार तालियां आदरणीय श्री उमाकांत उमराव जी के लिए। एक बार मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए करतल ध्वनियों से स्वागत करें। यदि आप मेरी बात ध्यान से और साइलेंटली सुनेंगे तो मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं कि रातों रात कैसे करोड़पति बने और जो करोड़पति हैं वो अरबपति कैसे बने। तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिले के प्रभारी मंत्री जी और मंच में आसीन सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण और अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हाल में उपस्थित सभी इंडस्ट्रीज के और मंच में बैठे हुए सभी इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिगण, मीडिया के मेरे मित्रगण। एक आपने बहुत ही लोकप्रिय गाना है जो आपने सुना होगा और वो ये है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये आपने सुना होगा। बट आज के संदर्भ में देखें तो ये धरती जिसमें ये सब होता है वो अपना ही मध्य प्रदेश है। कोई भी पूरे देश में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें हीरा भी होता हो और जिसमें सोना भी होता हो। ये केवल और केवल मध्य प्रदेश में है। और आप सुबह से बहुत लोगों को आपने सुना है और आपने ये देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कुछ ही अपवाद स्वरूप ऐसे मिनरल्स होंगे जो केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल में रहते हैं, जो शायद नहीं पाए जाते होंगे। अन्यथा लगभग सभी तरह के मिनरल्स मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ये ऊपर वाले की कृपा है इस प्रदेश में और हम सभी के ऊपर। और ये जो मिनरल्स हैं इनकी एक पूरी लंबी फहरिस्त है। इनकी एक पूरी लंबी फहरिस्त है। पहले से करना चाहिए था। न केवल बहुत आयत तरह के मिनरल्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, बल्कि इन मिनरल्स की क्वालिटी और इनका रिजर्व, मतलब जितनी तादाद में यहाँ भंडारण है, वो भी देश में बहुतायत खनिजों में हम नंबर 1, 2, 3, 4 हैं। जैसे इस टेबल से आप देखेंगे कॉपर में हाईएस्ट जो रिजर्व है और हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश में है। इसी तरह मैग्नीज का है। डायमंड में आज की स्थिति में पूरे देश में केवल और केवल मध्य प्रदेश में डायमंड होता है। रॉक फॉस्फेट जो क्रिटिकल मिनरल है उसमें भी हम सेकंड नंबर पे हैं। इसी तरह लाइम स्टोन, कोल बेड मीथेन, कोल आदि है। और न केवल इनका रिजर्व बहुत ज़्यादा है बल्कि इनका उत्पादन भी उसी अनुपात में देश में हम टॉप के 5 नंबरों पे आते हैं। ये मेजर मिनरल्स की बात हो गई। मेजर मिनरल्स के अलावा बहुत से जो माइनर मिनरल्स हैं, डोलोमाइट है, पायरोफिलाइट है, डायस्पोर है, स्लेट है, इस तरह के बहुत से माइनर मिनरल्स भी
हमारे यहाँ जो रिजर्व है और उत्पादन है वो देश के उच्च श्रेणी में है। एक चीज़ जो खास मायने रखती है इस प्रदेश के लिए वो ये है कि ज़्यादातर राज्यों में जो मिनरल्स हैं वो कुछ बहुत छोटे से क्षेत्र में सीमित रहते हैं, वहीं पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अपवाद छोड़कर लगभग सभी जिलों में कोई न कोई महत्वपूर्ण खनिज वहां पाया जाता है। इस नक्शे में मैंने दिखाया है, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप ग्वालियर शिवपुरी में जाएं तो वहाँ आयरन ओर और क्वार्ट्ज हैं, सिंगरौली में जाएं वहाँ कोल है, आयरन है, वहाँ गोल्ड है, शहडोल में कोल है, कोल बेड मीथेन है, बॉक्साइड है। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो साउथ में जाएं, ईस्ट में जाएं, वेस्ट में जाएं, आप पाएंगे कि वहाँ कोई न कोई मिनरल जो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। इस तरह मध्य प्रदेश जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से ब्लेस्ड है। छिंदवाड़ा में कोल मैग्नीज है, बालाघाट में कॉपर मैग्नीज ओर है, डोलोमाइट है, बैतूल में ग्रेफाइट है जो क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं, लेड है, जिंक है, कोल है, आदि आदि। तो संभावनाएं जो एक इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती हैं वो चौक ओर हैं, बहुतायत में हैं और बहुत विविधपूर्ण हैं। लेकिन इनके लिए न केवल हमारे पास में संसाधन